हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट छंद के बारे में। कौन कौन से ऐसे छंद हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला हमारा छंद है दोहा। लेकिन दोहा को बताने से पहले हम बता देना चाहते हैं आपको रस के बारे में, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम रस की डिफिनेशन क्या होगी। तो रस को हम इस तरह से समझ सकते हैं बेटा कि रस क्या है, एक भावना है, या फिर कह सकते हैं रस एक भावात्मक स्थिति है, या फिर कह सकते हैं कि रस एक भावना का रूप है जिसे हम कला, संगीत, साहित्य कला, चित्रकला आदि के माध्यम से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा जिन लोगों को रस के बारे में अभी तक नहीं पता था कि रस क्या है। आगे समझते हैं छंद के बारे में। तो देखो छंद क्या है। छंद को हम कह सकते हैं कि छंद एक साहित्यिक तकनीक है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करती है हमारी, अगर छंद का कोई डिफिनेशन पूछता है तो देखो छंद क्या है। छंद को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि छंद एक साहित्यिक तकनीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, छंद के थ्रू हम किसी कविता या फिर साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है ना, तो ये साहित्य या फिर कविता या फिर गीत की जब हम रचना करते हैं तो इसकी रचना करने में जो हेल्पफुल होता है सबसे ज़्यादा वो होता है छंद। इसी के माध्यम से हम इसकी रचना करते हैं। ठीक है, तो छंद एक साहित्यिक तकनीक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं छंद। तो पहला हमारा छंद है दोहा। तो दोहा क्या है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं की दो समांतर पंक्तियां होती हैं, मतलब दो पंक्तियां होती हैं जो कि समांतर होती हैं और उन सभी पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं। कहने का सेंस ये है। ठीक है, तो दोनों ही पंक्तियों में एक ही विचार व्यक्त होता है। दोनों पंक्तियों में एक ही विचार व्यक्त होता है। पहले समझना, दो पंक्तियां होती हैं और एक पंक्ति में कितने, दो चरण होते हैं, यानी कि दो पंक्तियां यानी कि 4 चरण। तो 4 चरण होते हैं। तो इसमें यही बोला है कि प्रथम और तृतीय चरण जो होता है उसमें 13 मात्राएं, यानी कि विषम वाले में 13 मात्राएं, और कह रहा है द्वितीय एवं चतुर्थ चरण या फिर हम कह सकते हैं सम चरण जो है उसमें कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। अंत में कह रहा है क्या होता है, चरण जब हमारा ये खत्म होता है छंद दोहा, तो इसमें देखते हैं लास्ट वाली लाइन पे हम क्या होता है, एक गुरु होता है और एक लघु होता है। ठीक है, ये है हमारे छंद की पहचान, दोहा छंद की। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोहे का। पहले इसको देखो, लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसको पहले समझ लो। तो देखो अगर ये जो चिन्ह है, यहाँ पर 2 चिन्ह दिए गए हैं, जैसे अगर हमारा ये चिन्ह दिया गया है तो इसको हम बेटा पढ़ते हैं 2। ठीक है, ये है गुरु यानी कि बड़ा, और ये जो सिंगल ऐसे लाइन हमने ड्रॉ की है ये है लघु, इसको हम 1 पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसको हम 1 पढ़ते हैं और जो गुरु है उसको हम 2 पढ़ते हैं। ठीक है, गिनते समय जब इसकी गिनती की जाती है कि कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो ये मात्रा जो होता है गुरु वो 2 का होता है और जो लघु होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, 1 का होता है। तो देखो पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कहने का ये सेंस है कि कोई इंसान अगर बड़ा है तो क्या हो गया, मतलब रिच है, अमीर है। यहाँ पे लंबाई से कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर कोई इंसान बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रिच हो गया है, बहुत संपत्ति हो गई है उसके पास, लेकिन अगर उसके पास कोई आचरण नहीं है, संस्कार नहीं है, किसी की मदद करने नहीं आती, किसी की इज्जत करने नहीं आती, तो उसके बड़े होने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं उसके बड़े होने का, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो क्या मतलब उसके बड़े होने का। ठीक है ना, पैसे कमा सकता है लेकिन इज्जत नहीं। यहाँ पर कहने का सिर्फ यही सेंस है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से आपका अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपकी मात्राएं। तो मात्रा लगाना आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जो हमारा ये वाला सिंबल है गुरु का है, इसको कहते हैं गुरु। गुरु बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम 2 गिनेंगे जब गिनती करेंगे कि कितनी मात्राएं हैं। और जो ये सिंगल हमारी सीधी लाइन हमने जो यहाँ पर ड्रॉ की है इसको हम गिनेंगे 1, इसको कहते हैं लघु। ठीक है, तो ये ऐसे समझ जाएंगे कि लघु कौन सा है, गुरु कौन सा है और किसको हम क्या गिनेंगे। ठीक है, अब इसको गिनते कैसे हैं ये भी बता दे। देखो जिस पे कोई मात्रा नहीं है उस पे हम लघु गिनेंगे। ठीक है, या फिर छोटी ई छोटे ऊ की मात्रा है तो हम उस पे गुरु लघु गिनेंगे। ठीक है, और अगर बड़े ई की बड़े आ, मतलब बड़े ई की बड़े ऊ की आ की या फिर ए ए ओ औ की अगर मात्रा है, अंग की मात्रा है, तो इसको हम क्या गिनेंगे, गुरु गिनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे हमने मात्रा लगाया है। ब पर कोई मात्रा नहीं है, हमने लघु लगाया। आ की मात्रा है,
गुरु लगाया है, छोटे उ की मात्रा है लघु लगाया है, आ की मात्रा है गुरु लगाया है, ओ की मात्रा है गुरु लगाया है, क आधा स ये सब नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब इधर समझो, या की मात्रा है गुरु लगाया है, छोटे उ की मात्रा है लघु लगाया है, आ की मात्रा है गुरु लगाया, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, कोई मात्रा नहीं है लघु, कोई मात्रा नहीं है लघु, ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है गुरु, कोई मात्रा नहीं है लघु, ठीक है। इसी तरह से हम मात्रा लगाते हैं। तो इसमें भी देख लो, पंथी में अंग की मात्रा है तो हमने गुरु लगाया है, बड़ी की मात्रा है तो गुरु, ओ की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है तो गुरु, कोई मात्रा नहीं है तो लघु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु। इसी तरह से हम इन सारी मात्राओं को लगाते चलेंगे। लेकिन आप ये भी देखेंगे, यहाँ पर कहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो आप इसको गिनेंगे क्या ये है या नहीं। अगर ये नहीं है यानी कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको गिनेंगे, एक, इसको दो गिनेंगे, तो इसको देखो गिन के हम कैसे कंफर्म करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारी जो हमारी पंक्ति की पहली पंक्ति का जो पहला चरण है, तो यहाँ पर क्या है, पूरी 13 मात्राएं हैं। उसी तरह हम देखेंगे ये हमारा जो तीसरा है, उसमें कितनी मात्राएं हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 मात्राएं इसमें है भी हैं। अब देखिए दूसरे और चौथे में क्या 11 मात्राएं हैं। तो इसको देखिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 मात्राएं इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं इसमें भी हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब भी आप लिखिए, जब भी मात्रा लगाइए, कोई सा भी एग्जाम्पल लिखिए, मात्राओं का ध्यान दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी सा एग्जाम्पल हमने आपको दिया और बहुत इजी प्रोवाइड कराने की कोशिश की है सारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारा क्या है, कौन सा छंद है, देखते हैं। तो आगे का हमारा छंद है सोरठा छंद। तो सोरठा एक मात्रिक छंद है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर क्या है, ये मात्रिक छंद है। देखो वो अर्ध सम मात्रिक छंद था, ये मात्रिक छंद है, ध्यान दीजिएगा। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इसमें प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं, वहाँ पर क्या बोला था कि प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं। तो इसी का मतलब है उल्टा, यही हम कह रहे हैं कि उल्टा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि जो विषम चरण है, यानी कि हमारा तीसरा कह रहा है और पहला वाला, जो हमारा पहला और तीसरा चरण है, उसके अंत में क्या कह रहा है, एक गुरु मिलेगा, एक लघु मिलेगा। इससे क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, भाई ये सोरठा छंद है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि सोरठा छंद का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है। सोरठा छंद का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तरह तरह के रोग माना इस संसार में, दाव पेच के योग सबके अपने रोग हैं। क्या है, तरह तरह के रोग माना इस संसार में, दाव पेच के योग सबके अपने रोग हैं। ये क्या है, हमारा सोरठा छंद का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। बहुत इजी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा हमारा छंद है। तो आगे का हमारा छंद है चौपाई। तो देखो चौपाई क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यहाँ पर समझना, ये एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखो बता रहे 4 चरण होते हैं और सारे चरण में जितने भी चरण हैं, चारों जो 4 चरण है, तो प्रत्येक चरण में कितनी 16-16 मात्राएं हैं। और चौपाई के अंत में गुरु होता है। चौपाई का जो अंत होगा वहाँ पर क्या, कौन सी मात्रा दिखेगी आपको, गुरु दिखेगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो देखो चौपाई का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि जब भी आप अगर हनुमान चालीसा आपने कभी पढ़ा होगा, तो हनुमान चालीसा को आप जानते होंगे कि जो हनुमान चालीसा जहाँ से शुरू है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आगे का दोहा नहीं, ठीक है ना। दोहा आगे जो है 2-4 लाइन उसको छोड़ के, नीचे वाले को छोड़ के, बीच में जो आपका होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से जो शुरू होता है, और लास्ट वाला जो चौपाई होती है हमारी होती है, जैसे कि जो पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये वाला जो है लाइन, ये वाली लाइन से लेके ऊपर वाले के बीच में जितनी भी लाइन है वो सारी चौपाई की है। तो आप कोई सा भी 2 उठाकर बता सकते हो कि ये भाई चौपाई है। इसके एग्जाम्पल में जो आपको लर्न हो, जो फिट बैठता हो, वो आप बता सकती हैं। तो हमने यहाँ पर एक लिया है, बहुत ईजी सा लाइन हमने लिया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हमने यहाँ पर एक लिया है हनुमान चालीसा की एक लाइन, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ठीक है,
तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा किसका, चौपाई का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो लास्ट है हमारा, देखो हमने 3 तो अभी डिस्कस किया है, और चौथा हमारा देखो क्या है, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना होता है, यानी कि दोहा और रोला जब मिलते हैं तो कौन सा छंद बनता है, कुंडलियाँ छंद बनता है। ठीक है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। देखो ये सबसे अलग है, अभी तक सारे में 4-4 चरण थे हमने पढ़ा, तो लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे 6 चरण हैं, और इसमें मात्राएं देखो, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, जितने भी चरण उन सभी में 24-24 मात्राएं मिलेंगी। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, तो इसको समझते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, पी ले प्याला प्रेम का मनुआ रहे प्रसन्न, जिसने पिया प्रेम रस वही सुखी संपन्न, वही सुखी संपन्न प्रेम जो निज दिन बाटे, चलो प्रेम की राह मिठे दुख के सब काटे, कह गाफिल कबीराय जिंदगी सुख से जी ले, जीवन होगा धन्य प्रेम का प्याला पी ले। ठीक, तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, ये 4 के 4 मैंने छंद बताए हैं। अभी तक मैंने जितने भी छंद बताए ये चारों, इसके बाहर से नहीं पूछेगा तो इतना ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% बता रहे हैं कि इसके बाहर से नहीं पूछेगा। देखो जब भी आता है ना, ये 2-2 के पेयर में आता है, या तो ये बताइए या तो ये बताइए, तो दोनों में से तो कोई एक ही लिखना होता है। तो इसमें से हम बता रहे हैं कि ये जो 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से इन चारों में से कोई एक तो आपका पक्का फंस जाएगा। तो ये बढ़िया तरह से तैयार कर लीजिएगा। और रस के बारे में, अगर आपको रस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस हैं जो पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है, और आने वाले दिनों में संभावना है उसकी आने की, तो वो सारी वीडियोस आपको, आप पहले जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको वहाँ पर रस का भी मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेसन भी मिल जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना बहुत